गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पार्ट 4 साझेदारी का पुनर्गठन सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पुनर्गठन का अर्थ कि पुनर्गठन क्या होता है, उसका अर्थ, पुनर्गठन के 3 महत्वपूर्ण कारण, उसके बाद साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होने से उपस्थित 2 मुद्दे, साझेदार को त्याग और साझेदार को लाभ। तो साझेदार का त्याग क्या होता है और साझेदार का लाभ क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, और साझेदार का त्याग ज्ञात करने का सूत्र और साझेदार के लाभ को ज्ञात करने का सूत्र भी आप लोगों को सिखा दिया था। आज के इस वीडियो में हम स्वाध्याय 4 के प्रश्न 4 को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 4 में क्या लिखा हुआ है, कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 4। अमर और अकबर एक साझेदारी पेढ़ी के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए 3:2 करने का निश्चय किया। इस संयोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है? इस संयोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है बताइए। स्पष्ट लिखा है कि नहीं? इस संयोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है बताइए। मतलब लिखा ही रहेगा त्याग ज्ञात करना है कि लाभ ज्ञात करना है। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा पुराना भाग कौन सा नया भाग? तो जो अनुपात पहले दिया होगा, जो अनुपात में वो पहले लाभ हानि बांटते होंगे वो उनका पुराना प्रमाण कहलाएगा, और जिस प्रमाण में वो बाद में लाभ हानि बांटेंगे वो उनका नया प्रमाण कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साझेदार का नाम। हमें सवाल किस तरह से करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हमें साझेदार का नाम लिखना होगा। साझेदार कौन कौन है साझेदार? तो साझेदार है अमर, अकबर। अमर, अकबर। अब क्या लिखा हुआ है कि अमर और अकबर एक साझेदारी पेढ़ी के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो उनका पुराना भाग क्या कहलाएगा? पुराना भाग, उनका पुराना भाग कहलाएगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ? समान। अब 1:1 को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो कितना कितना आएगा? 1/2 अमर का भी आएगा और 1/2 अकबर का भी आएगा, आधा आधा। 1/2 अमर का और 1/2 अकबर का। और क्या लिखा है आगे? सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3:2 करने का निश्चय किया। भविष्य के लिए तो वो क्या कहलाएगा? नया भाग। तो नया भाग कितना है? 3:2। अब 3:2 है तो कितना कितना होगा? 3 और 2 5, यानी 3/5। ये कैसे करते हैं दोस्तों? तो भी बता दूं आपको। कुल हिस्सा कितना हो रहा है? 3 और 2 5, कुल हिस्सा हो रहा है 5। अब इस 5 में से अमर का कितना है? 3, तो 3/5, और अकबर का कितना है? 2, तो कितना होगा? 2/5। तो 3/5, 2/5। ओके। अब हम साझेदार के त्याग का सूत्र लिखेंगे। तो साझेदार का त्याग बराबर, साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो सबसे पहले किसका? अमर का, अमर का त्याग। तो अमर का त्याग में अमर का पुराना भाग कितना है? तो ऊपर वाला पुराना है 1/2 माइनस नया भाग, नया भाग कितना है अमर का? 3/5। 1/2 माइनस 3/5। अब हम क्या करेंगे? 2 और 5 का लसा लेंगे। क्या करेंगे? 2 और 5 का लसा लेंगे। तो 2 और 5 का लसा लेने पे कितना आएगा? तो 2 और 5 का लसा आएगा दोस्तों 10। 2 और 5 का लसा क्या होगा? 10। लसा निकालना लगभग आप जानते होंगे। कितने लोग आपको ये भी तरीका बताते हैं कि इन दोनों का हम गुना करके लिख देंगे तो भी चलेगा। जब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे होंगे तब आप गुना करके लिख देंगे तो चलेगा। डायरेक्टली भी आप गुना करके लिखते हैं तो आंसर तो आता है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने 4 और 6 का लसा, रियल में 4 और 6 का लसा होता है 12, लेकिन जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, कहीं से सीखे होते हैं वो 4 और 6 का लसा 4 छक 24। तो उस कंडीशन में क्या है, कर तो लेते हैं वो सवाल, लेकिन बाद में जब उनका आंसर आता है 4/24, 6/24 तो वो काटते हैं, और काटने के बाद कहीं ना कहीं उनका हर बराबर नहीं रहता, और हर बराबर नहीं रहता तो वो योग्य नहीं है। यह हो सकता है कि
परीक्षा में जो पेपर चेकर है उनके माइंड में आंसर सेट है, तो वो ये नहीं समझेंगे कि 2/24 का मतलब भी 1/12 होता है। उनके आंसर सेट में अगर 1/12 दिया है और आपने 2/24 लिख दिया है तो वो गलत भी कर सकते हैं। गलत ही कर देंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन गलत भी कर सकते हैं। इसलिए जो सही लसा है आप सही लसा निकालिए, ठीक है। तो अभी 2 और 5 का लसा क्या होगा 10। लसा लेने के बाद क्या करना है, हमें ये जो हर है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर से इसमें भाग लगाना है। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार में आएगा, 5 बार में। 2 पंचे 10, तो 5 जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर गुना कर देना है, 5 एकम 5। उसके बाद 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में आएगा। तो 2 का गुना ऊपर, यानी पहले क्या करना है, हर का इसके साथ भाग लगाना है और भाग लगाने पर जो आंसर आएगा उसका ऊपर अंश में क्या करना है, गुना करना है। तो 5 दूनी 10, 2 आया, 3 दूनी 6। अब 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -1/10। अब त्याग ज्ञात करते समय अगर माइनस में आए तो क्या माना जाएगा, लाभ माना जाएगा। मैंने आपको वो भी कल के वीडियो में बताया था। तो क्या आंसर आया, तो -1/10 लाभ। अब हम निकालते हैं अकबर का। अकबर का त्याग, तो उसका भी वही सूत्र एक ही बार लिखना है, सूत्र आपको बार बार नहीं लिखना है, सूत्र एक ही बार लिखना है। तो अकबर का त्याग, अकबर का पुराना भाग कितना है, तो अकबर का पुराना भाग है 1/2 और नया भाग कितना है 2/5। एक बार अगर सवाल में आपने लसा 10 निकाला है तो उस सवाल में लसा 10 ही रहेगा, बार बार आपको लसा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 5 का लसा कितना होगा 10। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 5 बार, और 5 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 आंसर आया, 2 का गुना ऊपर 2 के साथ, 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस में आएगा 1/10। तो ये क्या माना जाएगा, त्याग। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इन सबको जोड़ घटाव करने पर 0 ही आना चाहिए। त्याग और लाभ को जोड़ घटाव करने पे क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि त्याग लाभ आपस में ही होगा, बाहर से कोई पैसा आने वाला नहीं है या जाने वाला नहीं है। तो अगर एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को त्याग ही होगा। अगर 3 लोग होंगे तो उसमें हो सकता है कि 2 को लाभ हो, 1 को त्याग हो, लेकिन 2 को जितना लाभ होगा अकेले को उसको उतना त्याग होगा। या हो सकता है 2 को त्याग हो, 1 को लाभ हो, लेकिन तीनों को मिलाकर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। नहीं हो रहा है मतलब कुछ गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, कोमल, कृपा और करिश्मा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। कोमल, कृपा और करिश्मा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। वे लाभ हानि 3:2:1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभ हानि का वितरण का प्रमाण 5:3:2 करना निश्चय किया। इस जानकारी पर से त्याग के प्रमाण की गणना कीजिए। क्या निकालना है, त्याग का प्रमाण। तो सबसे पहले साझेदार का नाम, कोमल, कृपा और करिश्मा। साझेदार कौन है, कोमल, कृपा और करिश्मा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वे लाभ हानि 3:2:1 के प्रमाण में बांटते थे। यानी उनका पुराना भाग कितना है, तो पुराना भाग है उनका 3:2:1। अब 3:2:1 का मतलब क्या हुआ, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, तो 3, 2, 5 और 1 6, कुल मिलाकर कितना हुआ 6। तो 6 में से कोमल का हिस्सा कितना है 3, तो 3/6, 2/6 और 1/6। 3/6, 2/6 और 1/6। अब क्या लिखा है कि भविष्य में वो अपना लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3:2 करना चाहते हैं। तो उनका नया भाग कितना है 5:3:2। 5:3:2 का मतलब क्या हुआ, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, तो 5, 3, 8 और 8 और 2 10। तो उस हिसाब से पहले वाले का कितना आएगा 5/10, दूसरे वाले का 3/10 और तीसरे वाले का 2/10। तो इस तरह से हमने पुराना अनुपात और नया अनुपात लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, त्याग निकालेंगे। तो त्याग का हम सूत्र लिखेंगे। तो त्याग का सूत्र क्या है दोस्तों, तो साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो उस हिसाब से पहले किसका, कोमल का त्याग, कोमल का त्याग
तो कोमल का पुराना भाग कितना है 3/6 और नया भाग कितना है 5/10। तो 6 और 10 का लसर निकालेंगे दोस्तों। अब 6 और 10 का लसर कितना होगा, तो जल्दीबाजी में या कितने लोग ऐसा डायरेक्ट कर लेते हैं, उनको आसान तो लगता है लेकिन वो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है क्योंकि उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। 6 और 10 का लसर 10 छक 60 लिख देते हैं, नहीं 6 और 10 का परफेक्ट लसर निकालना है। 6 और 10 का परफेक्ट लसर निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 30 आएगा। कैसे निकालना होता है लसर तो आपको लगभग पता ही है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 6 और 10 है तो हम कैसे करते थे, 2 के पहाड़े में 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 3 के पहाड़े में 1 5 और फिर 5 के पहाड़े में 1 1। तो इस तरह से लसर क्या आता था 5 तिहाई 15 दूनी 30। लसर कितना आएगा 30। तो इस तरह से हम लसर निकाला करते थे और एक बार लसर निकाल लिया तो उस पूरे सवाल के लिए कितना होगा 30 ही होगा। चलिए अब करते हैं। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, यानी 30 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा। अगर 6 का पहाड़ा अगर नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 30 भागे 6 कर लीजिएगा आप। तो 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। यानी हमारा जवाब क्या आया, भाग लगाने पर 30 भागे 6 करने पर 5 आया। जितना आंसर आएगा उतना ऊपर गुना करना है, 3 पचे 15। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 10 तिहाई 30 3 बार में आएगा तो 3 का गुना ऊपर कर लेना है। तो यहाँ भी 5 तिहाई 15, तो संयोग से क्या आ गया 0। 0 का मतलब ये हुआ कि इस साझेदार को न त्याग हुआ है और न ही इस साझेदार को लाभ हुआ है। न त्याग हुआ है न लाभ हुआ, त्याग और लाभ में से कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले भी उसे 6 में से 3 हिस्सा मिलता था। पहले कितना मिलता था 6 में से 3 हिस्सा यानी आधा, और अभी भी उसको 10 में से 5 हिस्सा मिल रहा है, मतलब अभी भी आधा ही मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उसको त्याग भी नहीं हुआ है और लाभ भी नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट साझेदार कौन है, कृपा। तो कृपा का त्याग बराबर, कृपा का पुराना भाग कितना है, तो कृपा का पुराना भाग है 2/6 और कृपा का नया भाग है 3/10। फिर लसर लेंगे तो लसर क्या आएगा 30। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा 5 बार, 5 का गुना 2 से, 2 पंचे 10। ऊपर ऐसे दर्शाना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा 3 बार, 3 का गुना ऊपर, 3 त्रिका 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/30 और 1/30 प्लस में आया तो ये क्या माना जाएगा, त्याग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, त्याग। अब अभी से हम बता सकते हैं कि करिश्मा का त्याग प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, मतलब करिश्मा को त्याग नहीं होगा, लाभ होगा। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 2 या 3 जितने भी साझेदार होंगे सबका त्याग और लाभ मिलाकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो कोमल का त्याग तो आया ही नहीं, कोमल का ना त्याग हुआ ना लाभ हुआ, उसका पहले से ही 0 आ गया। कृपा को क्या हुआ है, त्याग हुआ है। कितने का त्याग हुआ है, तो 1/30 का त्याग हुआ है। तो अब 0 तभी होगा जब करिश्मा को क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा उसको, तो 1/30 का लाभ होगा तब। अब त्याग ज्ञात करते समय लाभ कैसे हो सकता है, जब माइनस में आएगा तब। तो अभी से हमें आंसर पता है कि अगले वाले का आंसर क्या आएगा, -1/30 आएगा, नहीं आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो कौन है, नेक्स्ट करिश्मा। तो करिश्मा का त्याग बराबर, उसका पुराना हिस्सा कितना है 1/6 और नया हिस्सा कितना है 2/10। लसा लेंगे 6 और 10 का लसा क्या होगा 30। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 5 का गुना 1 से, 5 एकम 5। 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा 3 बार, 10 तिहाई 30, 3 का गुना 2 से, 2 तिहाई 6। 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -1/30। और त्याग ज्ञात करते समय अगर माइनस में आया तो क्या माना जाएगा, लाभ माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको त्याग कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने सिखाया और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का हल करवाया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इसी की तरह है। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। सचिन, राहुल और रोहित एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:2 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करने का निश्चय किया। साझेदारों ने किए त्याग की गणना कीजिए। क्या निकालना है उसको, उसमें भी आपको त्याग निकालना है। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर लेंगे, यानी होमवर्क के रूप में कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा उदाहरण नंबर 1 और 2 उसमें भी 1, 2 और 3
उदाहरण नंबर 1, 2 और 3, उसमें भी आपको क्या निकालना है, त्याग ज्ञात करना है, तो वो भी आप होमवर्क के रूप में कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और उदाहरण नंबर 1, 2, 3 आज हमारा कंप्लीट हुआ। और इन 6 के 6 प्रश्न में, यानी 3 प्रश्न है और 3 उदाहरण, इन 6 के 6 प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने था, त्याग ज्ञात करना हमने सीखा, त्याग ज्ञात करना था, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको करवाया है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और उदाहरण नंबर 1, 2, 3 आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लाभ कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखने वाले हैं, ठीक है।